दोस्तों आप लोगों को तो पता है कि हम समर्सिबल मोटर राइडिंग का काम सिखाते हैं यूट्यूब पर। दोस्तों इसका मकसद यही था कि हमारे जो दुनिया के जो गरीब लोग हैं उसको आगे कैसे ले जाया सकता है, उनको अपने लाइफ में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो आसान तरीके से कैसे उसका मज़ा ले सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने यूट्यूब चैनल बनाया था। और जैसे कि हमारी पहले बहुत ही ज़्यादा गरीब थे हम, गरीब बोलने से पहले ये है कि जब से हमने मोटर राइडिंग का काम सीखा है तब से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो फिर मैंने सोच लिया कि यार हमने इस खुशी का मज़ा लिया है तो फिर आपको क्यों ना दे। ठीक है, देखिए अगर कोई भी इंसान है अगर दूसरों के यहाँ पे काम करके सीख सकता है, यानी कि काम करके रह सकता है, तो कितना काम करेगा वो, कितना आगे जाएगा। हर रोज़ 300 रुपये पगार मिलेगी, महीने के 9,000 हुए और 1 साल के 1,00,000 रुपये हुए। उसमें से घर खर्चा चलाएगा वो तो 30-40 हज़ार ऐसे ही चले जाएंगे। 50-60 हज़ार अगर उसको 1 साल के लिए मिलेंगे तो 5 लाख करने के लिए 10 साल लगेंगे। तो या फिर ये खेती बाड़ी कैसे लेगा, अपना खुद का घर कैसे बनाएगा, कैसे अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव करेगा, कैसे अपने लाइफ को आसान बनाएगा और कैसे अपने जो खुशियाँ हैं उसको जो मज़ा है वो कैसे लेगा। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति आए हैं उनको पूरा हक है कि अपनी अपनी खुशी मिलनी चाहिए उन लोगों के। जैसे कि हमारी शादी हो जाती है, हमारी वाइफ हस्बैंड सब अपना परिवार। हालांकि हमें जो अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो इसी के लिए भेजा है कि हम इस दुनिया को भी जन्नत जैसा बना सकते हैं। बहुत अच्छा जिसको मराठी में स्वर्ग बोलते हैं, उसी तरह हम अपने दुनिया को चला सकते हैं, लेकिन हमको चलाने नहीं आ रहा। और इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ आती है जो हमें अड़चन में डाल देती है वो है नॉलेज। हमें नॉलेज नहीं है। हमें नॉलेज ना होने की वजह से लोगों के यहाँ पे काम करना पड़ता है। हालांकि काम करना भी ज़रूरी है, ये भी अल्लाह का ही नियम है, अल्लाह का ही कानून है ये भी। क्योंकि अगर कोई काम करने वाला नहीं रहेगा लोगों के वहाँ पे तो फिर कैसे डिफरेंस होगा। अगर सभी लोग फॉर्च्यूनर कार लेके घूमेंगे तो फिर ज़िंदगी में जीने का मज़ा ही क्या आएगा। ऊंच नीच होना ज़रूरी है, लेकिन उतना भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए कि बड़े जो लोग हैं बड़े लोग हैं और छोटे जो लोग हैं छोटे लोग हैं। मैं कहता हूँ कि सभी लोग को बड़ा होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हर व्यक्ति के पास एक अपनी अच्छे से एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, 2 व्हीलर। उसके पास एक अच्छा सा घर होना चाहिए जो कि स्लैब का हो, जो बारिश में बचा हो, जो कि ठंड के अंदर बचा हो, जो कि धूप के अंदर बचा हो, और एक छोटी सी 4 पहियों की कार हो। इसके आगे कोई भी इंसान जा नहीं सकता। कोई इंसान कितना भी कमाएगा तो इन 3 चीज़ों के आगे कोई जा नहीं सकता। आप 100 एकड़ खेत लेंगे, 150 एकड़ लेंगे, 200 एकड़ लेंगे, फिर क्या आप घर के अंदर बैठ के खाएंगे? बताओ मुझे कोई ऐसा बंदा है जो कि कमा के घर के अंदर बैठ के खा रहा हो? है क्या कोई ऐसा? कोई नहीं है ऐसा। वो जितना कुछ इम्प्रूव करेगा, जितना कुछ लेगा दुनिया में, जितना कुछ कमाएगा, उतना ही काम उसके लिए बढ़ जाएगा। और काम हम करते क्यों हैं? हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए, हमें सुख पाने के लिए। और आज हम ये देख रहे हैं कि सुख पीछे छोड़ के लोग काम कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। काम करता है, क्यों करता है? सुख के लिए, खुशियाँ पाने के लिए, अपने परिवार का प्यार पाने के लिए, अपने परिवार को प्यार देने के लिए। फिर कहाँ है आपका सुख? बताओ मुझे। आपने 2 एकड़ ज़मीन ले लिया, 3 एकड़ ले लिया, 4 एकड़ ले लिया, 10 एकड़ लिया। अरे यार, ज़िंदगी में जितना भी पैसा आएगा उतना सबका लिया, कुछ फ़ायदा है उसके अंदर? आपका काम कम हुआ? आपको लाड़ प्यार उतना मिला? बताओ मुझे। मैं ये नहीं कहता कि आप कमाओ मत, आप कमाओ, लेकिन खुशियाँ लेके, अपने परिवार को खुशी रख के। जैसे कि ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो मराठी में एक मन है, करता करता परमेश्वर। हम काम करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतना भी आगे नहीं बढ़ेंगे कि 4 लोगों को मार के ऊपर चले जाएंगे। हमारा अगर पेट भर जाए तो हमारा भी हक बनता है कि लोगों का भी पेट भरे। आज अगर हम मोटर राइडिंग का काम सीखने जाते हैं तो लोग ठीक से सिखा नहीं पाते हैं कि उनको क्यों, क्या लगता है उनको
कि ये हमारा जो काम है वो चुरा लेगा। यार ऐसा नहीं है, इंसान हमेशा गलत सोचता है, हमेशा गलत। मैंने बहुत बार देखा है, इंसान हमेशा गलत ही गलत सोचेगा। अभी हमारे यहाँ पे देखिए, हम 3 भाई रिवाइंड करते हैं। अभी हमारे पास 4-5 लोग बाहर से आके काम करते हैं। हमारा काम कम हुआ क्या? पहले हम 2 मोटर रिवाइंड करते थे, 3 मोटर रिवाइंड करते थे, क्योंकि हमें दिन में हो ही नहीं पाती थी। फिर हमने आसपास के, हमारे घर के आसपास कुछ जो लोग हैं, हमारे जो भाई हैं, उनको सिखाया। आज वो लोग हमें मदद करते हैं, इसीलिए हम एक दिन में 10 मोटर रिवाइंड करके दे सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है हमारे में आज में, ठीक है। तो ये किससे हुआ? उन लोगों को सिखाने के बाद ही हुआ ना। इंसान गलत सोचता है। इंसान ये नहीं सोचता कि मैं इसको काम सिखाऊंगा और वो भी मेरे साथ काम करेगा और हम लोगों की मदद करेंगे, हमारे पास ग्राहक आएगा, उसकी हम मोटर एक ही दिन में वापस भेज देंगे। ऐसे आपके मन में कभी नहीं आता। आपके मन में बस अपना पेट दिखता है, अपना पेट भरेंगे हम, अपना ही पेट भरेंगे। अरे यार, कितना पेट है आपका? बताओ मुझे बताओ। अगर मैंने 200 एकड़ ज़मीन दे दिया तो आप क्या करेंगे? उतना पैसा है आपके लिए पिकाने के लिए? 200 एकड़ ज़मीन है, अगर 10-10 हज़ार हम डालेंगे उसके अंदर तो कितना लगेगा? 20 लाख रुपए लगेगा। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमेशा ज़िंदगी में ईमानदारी से रहो। आपके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। वही हमने बोल दिया, एक मोटरसाइकिल, एक अच्छा सा घर और एक 4 व्हीलर। इसके आगे कोई भी इंसान जा नहीं सकता। अगर कोई फॉर्च्यूनर कार है और मेरे पास अल्टो कार है, उसकी फॉर्च्यूनर यहाँ से 50 किलोमीटर पर हमारे जो वहाँ पे मेहमान हैं 1 घंटे में जाती है, उसकी फॉर्च्यूनर। मेरी अल्टो कार 1.5 घंटे में जाती है। तो क्या उखाड़ लेगा बोल? 1 घंटे में जाके तूने क्या किया वहाँ पे? मैं ये कहना हूँ, यानी कि जिसके पास अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो बराबरी कर लेगा, ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं उसमें। मुझे ये कहना है दोस्तों कि यार, ज़िंदगी में हमेशा लोगों को जीने का मौका दो, ज़िंदगी में लोगों के साथ अच्छा रहो, ज़िंदगी में हमेशा नॉलेज कमाओ, हमेशा लोगों को नॉलेज दो। अपनी भाई अगर आगे जा रहे हैं तो उनको रोको मत, अपने भाइयों को सपोर्ट करो। जो कि लोग अपने भाइयों की टांग खींचता है, क्यों? ये मेरे से आगे चला जाएगा। लेकिन इस बेवकूफ़ को ये नहीं समझ में आता कि वो आगे चले जाएगा तो क्या आपको साथ में लेके नहीं जाएगा? मैं साथ में चाहे वो ना भी ले जाए, क्या अगर आपको कभी 10-20 हज़ार रुपये की अगर कोई मदद हो तो करेगा नहीं? अगर कोई हमारा बड़ा भाई अगर महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए कमाता है तो क्या वो भाई हमें 10-20 हज़ार अगर हमें किसी काम से अगर चाहिए, या फिर दवाखाने के लिए या फिर हॉस्पिटल के लिए, तो क्या वो दे नहीं सकता? फिर किसने कहा कि आपका अगर भाई आगे चला जाएगा तो ये आपका मतलब गलत चीज़ है, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसकी आपकी ज़िंदगी में कठिनाई होंगी? किसने कहा आपको? बड़ा ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आपका भाई आगे चला भी जाएगा तो कितना चला जाएगा? ज़मीन लेगा, 2 एकड़ लेगा, 4 एकड़ लेगा, 10 एकड़ लेगा, 20 एकड़ लेगा, फिर घर में बैठ के खाएगा क्या? यार, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी को हम आसान कैसे बनाएंगे? टाइम कितना हुआ देख लिया। हमारी ज़िंदगी को हम आसान कैसे बनाएंगे अगर हम एक में की टांग अगर खींचने लगेंगे तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल वारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज और टेक्नोलॉजी चैनल। ये मुझे अभी याद आया दोस्तों। मैं एक आपको कहानी बताता हूँ कि ज़िंदगी में लोग क्या करते हैं। हमने क्या किया, एक 10 लोगों को लाइन से खड़ा कर दिया, ठीक है, खड़ा कर दिया। सबके हाथ में एक एक गुब्बारा दे दिया। गुब्बारा मतलब वही है ना, फुगा बोलते हैं हम उसको। फुगा कहने से हम कहते हैं कि एक बॉल, फुगा ही कहेंगे या फिर गुब्बारा कहेंगे, जो कहना है कह लो, ठीक है, गुब्बारा कहेंगे हम, ठीक है। सबके हाथ में एक एक गुब्बारा दे दिया हमने, और एक हाथ में पिन दे दिया, एक हाथ में गुब्बारा दे दिया। 10 लोगों को दे दिया, हमने दिया उन लोगों को। और मैंने क्या अनाउंसमेंट किया कि सबको क्या करना है कि अपना अपना गुब्बारा फोड़ देना है। जिसके हाथ में गुब्बारा रहेगा वो विनर रहेगा। मैं इसको स्पेशल प्राइज दूंगा, राइट, स्पेशल प्राइज दूंगा। तो मैंने कहा कि आपको मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, चलिए स्टार्ट करो। उसमें कि 1-2 लोगों के मन में तो सवाल आया, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो फोड़ दिया, गुब्बारे को फोड़ ही दिया। 2-3 लोगों ने आसपास देखा तो उसमें 7 लोग खड़े थे, उनके गुब्बारे दिख रहे थे,
लेकिन वो फोड़ नहीं रहे थे। इन 3 लोगों ने जाके उनको सातों के जो गुब्बारे हैं उसमें से फोड़ दिए। 6 लोगों से फोड़ पाए और एक बचा। एक बड़ा ही ऊंचा था, यानी कि बहुत ऊंचा, वो गुब्बारा फोड़ने नहीं दे रहा था बाकी 9 लोगों को। वो जो 9 लोग हैं मिल मिल के उड़ियाँ लगा लगा के गुब्बारे को फोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सबके हाथ में एक एक पिन थी, लेकिन गुब्बारा फोड़ नहीं पा रहे थे। उन 9 लोगों ने मिला के कैसे भी करके उसके आंख पे जंप लगा के उसका गुब्बारा फोड़ दिया। हो गया, सबके गुब्बारे फोड़ दिए। हमने बाद में उनको क्वेश्चन किया कौन जीता, उनमें से कोई भी नहीं जीता। कौन जीता क्या, उसमें से कोई भी नहीं जीता। फिर हमने पूछा क्या कोई ऐसी सिचुएशन रहती कि आप उसमें सभी जीत जाते। थी कोई ऐसी सिचुएशन कि आप उसमें सभी जीत जाते। वो मुंडी हाला करे हाँ थी। अगर हम एक दूसरे का गुब्बारा नहीं फोड़ते तो हम सभी लोग जीत जाते। और भगवान ने हमें बना के भेजा इस धरती पे और हम ये काम कर रहे हैं। एक मेक का गुब्बारा फोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। अपना फुटा सो फुटा लोगों का भी फोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। और माफ़ी चाहूँगा, ये कहानी मेरी नहीं, हम किसी वीडियो से सीख लिए थे। तो ये चीज़ है, ये करते हैं दुनिया में। अगर वो 9 लोग, वो 10 लोग एक मेक को सपोर्ट करते, वो 10 क्या 10 लोग हमारे से 500-500 रुपये प्राइज़ लेके जाते। और इसी की वजह से आज सभी लोग परेशान हैं। यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हुई दोस्तों बात। हमारी बस कहने का मकसद यही है कि एक दूसरों का कभी टांग मत खींचो। अगर कोई वाइंडर वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़, अगर आपके यहाँ पे कोई सीखने आ रहा हो तो उसको सिखाओ, उसको अपने यहाँ पर रख लो। जितना उसका मर्जी उतना आपके यहाँ पे काम करेगा। सिचुएशन ऐसी होगी, आपके पास मोटर होंगी और उसके पास काम नहीं होगा, तो आप थोड़ा सा पैसा रख ले और उसको थोड़ा सा पैसा दे दें। उस बंदे के पीछे आपको भी कोई तो बेनिफिट मिल जाए, 100-200 रुपये, ठीक है। लेकिन आप जितना बेनिफिट मिल रहा है उससे उसको डबल मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप मोटर कोई 2000 के लिए रिवाइंड करने लेते हैं, अगर आपको मिल जाते हैं उसमें 1000 रुपये, अगर पूरा प्रॉफिट रह जाता है तो आप 300 ले लो, उसको 700 रुपये दे दो। तो वो बंदा आपके यहाँ से कभी भी काम छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो पेट है ना वो 700 रुपये से भर जाएगा। अगर आप 700 रुपये रखेंगे और उसको 300 रुपये देंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा और आपके वहाँ पे वो नहीं रुकेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसको नहीं बढ़ना। दुनिया में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी फैमिली सबसे ज़्यादा खुश रहती है, क्या लो वाली एकदम जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, जिसके पास बाइसिकल नहीं है, वो एक छप्पर के घर में रहता है, जिसके अंदर वो मतलब कोई खुद का कुछ भी नहीं है, लोगों के यहाँ पे जाके 300 रुपये से काम करके अपना पेट भरता है, क्या वो आदमी खुश है? क्या वो आदमी खुश है जिसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, वो हर वर्ष आराम से 1 लाख रुपये कमाता है और कुछ थोड़ी बहुत बचत करता है? क्या वो इंसान खुश है जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है? मेरी नज़र में जो बीच वाला इंसान है, मीडियम वाला, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होगा। क्यों होगा? हमें एक चीज़ प्रूव करने के लिए हमें दूसरे चीज़ का उदाहरण देना पड़ता है। कैसे उदाहरण देंगे? आपके मोटरसाइकिल का जो स्पीड है वो 140 है हाईएस्ट स्पीड, लो स्पीड जो है वो 0 का है या फिर 10-20 का है, और मीडियम स्पीड जो है वो 50-60 का है। तो आप बोलिए कि इन तीनों स्पीड में से आपकी मोटरसाइकिल को कौन सा स्पीड अच्छा रहेगा? मैं कहना चाहूँगा कि ये सवाल आप पूछने से बेहतर है कि उस मोटरसाइकिल को ही पूछे। अगर वो 10 से 20 की स्पीड से जाती है तो खुद वाइब्रेशन करेगी, ठीक से चलेगी नहीं। अगर आप उसको 100 की स्पीड से घुमाते हैं, 100 की स्पीड से भगाते हैं, तब भी वो ठीक से चलेगी नहीं, वाइब्रेशन करेगी। लेकिन जो 50-60 वाला जो स्पीड है ना, तो उसके अंदर एवरेज भी मिलेगा, गाड़ी का स्मूथ रनिंग भी होगा। अगर कहीं एक्सीडेंट होगा तो आपको भी कुछ नहीं होगा। यानी कि एक मोटरसाइकिल बता देगी कि हर चीज़ मीडियम में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो मीडियम में होना चाहिए। खाना कैसे खाना है? ना कम खाना है ना ज़्यादा खाना है,
मीडियम में खाना है, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। हम अगर खाना खाते हैं और 1 घंटे के बाद कोई भी इंसान बोलेगा कि और आप खाना खाएंगे, तो 2-4 निवाल खाने के लिए फिर भी आपके पेट में जगह रहनी चाहिए। दुनिया की हर एक चीज़ अगर मीडियम में होंगी ना, तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ चलेगी। और इसी तरह मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अपनी ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी को जो है कितना आसान बना सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और ये चीज़ आप करने से आपका कितना सम्मान होगा और कितना नहीं, और आप कितना ऊपर जाएंगे और कितना नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैनल के ऊपर आपको कभी ना कभी सिखाएंगे, क्योंकि मेरा हक खुद का बनता है कि आपको मैंने अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए मोटर राइडिंग का काम सिखाया है, तो मैं आपको लाइफ में आपको कैसे जीना है वो भी बताऊंगा। ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा दोस्तों, आपको मैं झूठ नहीं कह रहा। इस बात को नोट करिए कि मेरे लाइफ में दुख कम सुख ज़्यादा है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे नियम हैं। उस नियम के अनुसार मैं चलता हूँ तो दुख कभी आता ही नहीं, ऐसे चुटकियों में भाग जाता है, चुटकियों में भाग जाता है। अगर मैं अल्लाह के पास कुछ हाथ ऐसे करूं और मांगूं, तो मैं सच कह रहा हूं, उस अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मांगने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है दोस्तों। इतने प्यारे भाई हैं, इतना प्यारे भाई हैं हमारे कि दुनिया में कोई नहीं होगा। हमारे सगे भाई की बात कर रहा हूँ। इतने प्यारे भाई हैं कि दुनिया में ऐसे कोई भाई नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे माँ बाप हैं मेरे कि दुनिया में कभी नहीं मिलेंगे। इतने अच्छे हैं कि उनका जितना सम्मान करेंगे उतना कम है। इतने अच्छी मेरी भाई भी हैं, इतनी मेरे अच्छी भाभी बोल रहा हूँ मैं, हमारी भाई की वाइफ इतनी अच्छी हैं, माँ से भी अच्छी हैं। और हमारी वाइफ इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, ये सच बात है। हमारा जो फैमिली है इतना सुख का है, इतना सुखीदार फैमिली है। हमारे माँ, अब्बा, भाई, मेरी वाइफ, बहुत मतलब जितना एरिया है ना हमारे पास, हम टॉपर हैं इस चीज़ में। हमारे भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं, कभी किसी में कोई नहीं, एकदम बहुत ज़बरदस्त हमारी फैमिली है। और ये सब में मैटर करता है कि हम कैसे रहते हैं, हम कैसे रहते हैं। यानी कि हम अगर लोगों को प्यार देंगे तो लोग भी हमें प्यार देंगे। तो हम पे डिपेंड करता है। सामने वाला इंसान हमें नहीं देखना है कि वो क्या करता है, हमें बस अपने को देखना है। वो कुछ भी करता हो तो हमें अपने तरीके से रहना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो की बहुत ही ज़्यादा लंबाई हो चुकी है, और अगर आपको कुछ ऐसी, अगर आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा चलना है, मेरे बहुत सारे नियम आपको मैं बताऊंगा। अगर आप उस नियम की वजह से अगर आप आगे चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो सकती है, बहुत ही आसान, कि आप मेरा ज़िंदगी भर नाम कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नियम है और उस नियम की वजह से ही मैं चलता हूँ। ये जो पूरी दुनिया है वो नियम की वजह से, कायदे कानून की वजह से ही चलती है। तो ज़रूरी है कि हमारे भी ज़िंदगी में नियम हो, कायदे कानून हो। पैसा आया कितना खर्च करना है, कितना रखना है, कितना क्या करना है, लोगों का कितना देना है, लोगों से कितना लेना है, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, ये सब हम नियम पे से करेंगे। जो हमारे लाइफ में कायदे कानून होंगे उसी से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बस मुझे लगा कि आपकी लाइफ को एक आसान बनाना चाहिए, और मुझे भी तो थोड़ा हक दे दो यार आप, कि मन की बात मैं आपको बताऊं, ताकि यार मैं खुश रहूं। यार मुझे ये सब बोलने से मुझे खुशी मिलती है, और कुछ नहीं है। ना ही मैं यूट्यूब चैनल वगैरह बढ़ाने का आगे कुछ नहीं सोच रहा हूँ। पहले बोलता था हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अब बोलता हूँ अब मैं वीडियो की एंड में बोलता हूँ, अपना ही नहीं रखता मैं, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अब। बस मेरी 1 लाख फैमिली हो गई, इससे बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। मेरा ये सपना नहीं कि 1 मिलियन हो जाए, कोई सपना नहीं है। और एक कभी मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर होने का ये भी मेरा सपना नहीं था। मेरा सपना एक ही था, अगर मेरे वजह से कोई 100-200 या फिर 500 या फिर 10-20 लोगों का अगर भला हो जाता तो मेरे चैनल के पैसे पूरे वसूल हैं। और यार मुझे भी थोड़ा सा अधिकार दीजिए आप लोगों से बात करने के लिए। आप मैंने मेरी ज़िंदगी में कि लाइफ रूल बताने से पहले सबसे एक रूल, आप अपनी यार केयर करो, अपनी केयर करो, लोगों से ज़्यादा अपनी केयर करो। खुद लोगों की केयर ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके बीवी बच्चे क्या करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप हमेशा टेक केयर, हमेशा अपनी जो है केयर कर लो,
तो लोगों की खुद ना खुद मदद हो जाएगी। और हमेशा मोटरसाइकिल का स्पीड 50 से लेके 55 तक, 50 से लेके 55 तक ही रहेगा। इससे आगे स्पीड नहीं भगाना है। बाकी जैसा मैं बताऊंगा आप वैसे करते चले जाएगा, आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। बाय बाय एंड टेक केयर।